वो रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी नमी थी और दिल में एक बेचैनी, मानो कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो जिंदगी को बदल देगा। श्रुति अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथ में कॉफी का मग और आंखें उस मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी जिसमें अब भी लास्ट सीन ऑनलाइन लिखा हुआ था। आदित्य, उसका पहला प्यार, और शायद आखिरी भी। 2 साल हो गए थे उस रिश्ते को खत्म हुए, पर कुछ रिश्ते खत्म होकर भी अंदर से टूटते नहीं, वो बस दब जाते हैं वक्त की परतों में। श्रुति की आंखों में नमी आ गई। क्यों किया ऐसा आदित्य? उसने खुद से पूछा। फ्लैशबैक में 2 साल पीछे, कॉलेज के पहले दिन की बात थी। श्रुति अपनी किताबों में डूबी हुई लाइब्रेरी में बैठी थी जब पहली बार आदित्य ने उससे बात की थी। एक्सक्यूज मी, ये सीट फ्री है? वो मुस्कराया था। उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो सीधे दिल को छू गया। वो लाइब्रेरी में शुरू हुई मुलाकात, कैंटीन की चाय, ग्रुप स्टडी, कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। आदित्य थोड़ा फ्लर्टेशियस था, लेकिन उतना ही केयरिंग भी। वो श्रुति की हर छोटी बात समझता था, और श्रुति, वो तो जैसे हर दिन उसकी मौजूदगी में जी रही थी। एक दिन कॉलेज ट्रिप पर, रात के अंधेरे में टेंट के बाहर बैठे दोनों ने चुपचाप आसमान की ओर देखा था। अगर ये रात कभी खत्म ना हो तो, आदित्य ने कहा, तो मैं हर रात तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। श्रुति ने धीरे से कहा। वो पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा था। पर फिर आई वो परीक्षा वाली सुबह। आदित्य ने अचानक कहा, श्रुति, मुझे लगता है हमें थोड़ी दूरी लेनी चाहिए। मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूं। श्रुति का दिल टूट गया था। कोई और वजह थी शायद, जो वो बताना नहीं चाहता था। आज 2 साल बाद आदित्य ने अचानक एक मिस्ड कॉल दी थी, और अब ऑनलाइन था। दिल की धड़कनें फिर तेज हो गई। क्या वो मुझे अब भी याद करता है? श्रुति ने खुद से पूछा। वो उठी और उसने व्हाट्सएप खोला। हाय टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया, फिर से टाइप किया, आई सॉ योर मिस्ड कॉल, और सेंड कर दिया। कुछ सेकंड्स, कोई रिप्लाई नहीं, लेकिन फिर एक मैसेज आया, तुम्हें अब भी वैसी ही लगती हो। रात की खामोशी में खो जाने वाली। दिल की धड़कन रुक सी गई। वही अंदाज, वही लहजा। क्यों कॉल किया? श्रुति ने पूछा। बस ये जानने की क्या तुम अब भी जागती हो। मेरे लिए पल भर को सब रुक गया। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो आज रात? आदित्य का मैसेज आया। श्रुति कांप गई। क्या ये वही इंसान है जिसने उसे छोड़ा था? अब क्यों? पर दिल, वो तो अब भी उसी की धड़कनों पर धड़कता था। कहाँ? उसने पूछा। हमारी पुरानी लाइब्रेरी। रात 11 बजे। उसने मोबाइल देखा। 10:20 हो चुके थे। श्रुति ने बिना कुछ सोचे तैयारियां शुरू कर दी। ब्लैक कुर्ता, हल्की सी लिपस्टिक और वही चेन जो आदित्य ने आखिरी बार गिफ्ट की थी। रास्ते भर उसका दिल कांपता रहा। डर, गुस्सा, प्यार, सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। लाइब्रेरी के सामने पहुंची तो रात की खामोशी में सिर्फ सन्नाटा था। वो दीवार के पास खड़ी रही। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर कुछ कदमों की आवाज आई। वो मुड़ी। आदित्य खड़ा था। वही चेहरा, थोड़ी दाढ़ी, पर आंखों में वही गहराई। कुछ देर दोनों बस देखते रहे। इतना वक्त क्यों लगा आने में? आदित्य ने पूछा। इतना वक्त क्यों लगा बुलाने में? श्रुति की आवाज कांप रही थी। आदित्य एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? श्रुति ने आंखें बंद की। जवाब था, पर लफ्ज नहीं।
आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। आज सिर्फ सच कहूंगा। आदित्य की आवाज भर आई। मैं डर गया था, अपने भविष्य से, एक्सपेक्टेशन से, तुमसे नहीं। श्रुति की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने मेरा दिल तोड़ा था, उसने कहा, और उस टूटे हुए दिल के हर टुकड़े पर सिर्फ तुम्हारा नाम था। आदित्य ने धीरे से कहा। रात गहराती रही और दोनों उसी पुराने बेंच पर बैठ गए जहां पहली बार साथ पढ़े थे। उनके बीच सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा अब सुकून दे रहा था। आदित्य ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। आज की रात बस तुम्हारे साथ बीत जाए, इतनी मोहलत चाहिए, उसने कहा। श्रुति ने उसकी उंगलियां थाम ली। जवाब नहीं दिया, पर हाथों की गर्माहट ने सब कह दिया। 2 साल बीत चुके थे। जिंदगी अपने रफ्तार से चल रही थी। आरव अब एक बड़ी एटी कंपनी में सीनियर डेवलपर बन चुका था। उसका काम अच्छा चल रहा था, मगर दिल अब भी खाली था। वही तन्हा कॉफी कप, वही गाने, वही शामें, सब कुछ अब भी अनाया की याद दिलाते थे। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए आरव के फोन पर एक मिस्ड कॉल आई। नंबर अनजान था, लेकिन कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने वापस कॉल किया। हेलो, एक जानी पहचानी आवाज दूसरी तरफ थी। अनाया? आरव की सांसें थम गई। हां, आरव, उसने भी उतने ही हैरान स्वर में जवाब दिया। तुम? इतने साल बाद? मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। मेरा फोन किसी और के हाथ में था शायद। तो क्या अब? तुम कैसी हो? आरव ने धड़कते दिल से पूछा। ठीक हूं। और तुम? बिना तुम्हारे। अधूरा, वो हंसा, मगर आंखें नम थी। कॉल के बाद दोनों की बातें फिर से शुरू हुई। दिन में 1-2 बार, फिर रातों को देर तक। जिंदगी की कहानियां, करियर, पुराने किस्से, सब कुछ बंटने लगे। धीरे धीरे वो खालीपन भरने लगा। एक दिन अनाया ने कहा, आरव, क्या कभी लगा कि हम फिर से? आरव ने बात काट दी। मैं हर दिन उसी ख्वाब में जीता हूं अनाया, मगर अब दोनों पहले जैसे नहीं थे। दोनों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। रिश्ते में आने से पहले उन्हें भरोसे, समझ और समय की जरूरत थी। एक दिन आरव ने मुंबई आने का प्लान बनाया। क्या तुमसे मिल सकता हूं? उसने पूछा। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं ही आ जाती, अनाया ने मुस्कुराकर कहा। दोनों एक कैफे में मिले। पहली नजर में सब कुछ थम सा गया। अनाया पहले से ज्यादा शांत, मगर आंखों में वही जादू। आरव थोड़ा थका, मगर दिल अब भी उसी के लिए धड़कता था। बैठते ही कुछ पल चुप्पी में कटे। तेरे बिना मैं अधूरा था, आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं भी खुद से भी दूर हो गई थी। अनाया की आंखों में आंसू थे। उस दिन दोनों ने न कोई वादा किया, न कोई सवाल पूछा, बस हाथ थाम कर बैठे रहे। कभी कभी जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से नया रूप लेने लगा। अब वो एक दूसरे को बेहतर समझते थे, पहले से ज्यादा परिपक्व थे। एक शाम समुद्र किनारे टहलते हुए अनाया ने कहा, अगर 2 लोग फिर से मिल सकते हैं तो शायद वो कभी दूर थे ही नहीं। तेरे बिना मैं अधूरा था, अब शायद फिर से पूरा हो रहा हूं। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और वो अधूरा पन्ना अब पूरा होने लगा था।